एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास एक्स आगे सीकेंट स्क्वायर एक्स आगे सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसको बाई पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल 10x होता है। भाई सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x और x का डेरिवेटिव 1 होता है जी। बाई पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। अब 10 का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग ऑफ सीकेंट होता है जी। भाई 10 का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स होता है। भाई 10 का जो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो यहाँ पे देखें ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना लॉग है, तो हमने एक्स की पावर वाली को फर्स्ट रखा जी। एक्स की पावर वाली को क्या रखा जी? फर्स्ट रखा जी। भाई जन एक्स की पावर वाली को क्या रखा जी? एज ए फर्स्ट रखा जी। भाई यहाँ पे ना लॉग है ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो एक्स की पावर फर्स्ट। भाई पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। भाई सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 10x माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वो 10x एज इट इज़ और डेरिवेटिव फर्स्ट। x का डेरिवेटिव 1 होगा जी। इसके बाद 10 का जो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट होता है जी। भाई 10 का जो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट होता है जी। x की पावर n आगे ln x dx। भाई x की पावर n आगे ln x dx। आपको पता है अगर रकम में लॉग होगी तो फर्स्ट होगा जी। भाई अगर रकम में लॉग है तो वो क्या होगा जी? फर्स्ट होगा जी। लॉग या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा दोनों में से एक होगा, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते। तो क्या होगा? फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 माइनस इंटीग्रल एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और डेरिवेटिव फर्स्ट 1 ओवर x जी। फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और डेरिवेटिव फर्स्ट 1 ओवर x dx। भाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लॉग वाली को फर्स्ट रखना है जी। लॉग वाली को फर्स्ट रखना है जी। तो क्या होगा? फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू डी ऑफ एक्स। इसके बाद देखें ये सिंपल हमारे पास, बाकी तो वही आ गया। ये बनेगा एक्स की पावर n। तो क्या करेंगे? पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड, क्योंकि एक्स की पावर n का जो इंटीग्रल होता है एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 जी। वी हैव ln x एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो प्लीज़ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्स स्क्वायर एंड टेन इनवर्स एक्स। एक्स स्क्वायर एंड टेन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 4। आपको पता है टेन इनवर्स फर्स्ट होगा जी। भाईजान टेन इनवर्स क्या होगा जी? फर्स्ट होगा जी। तो क्या होगा? फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वो एज इट इज़ और डेरिवेटिव फर्स्ट। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाईजान जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा या लॉग होगा तो वो फर्स्ट होगा जी। अब जरा देखिएगा, इसको ज़रा सिंपल करेंगे तो ये आएगा। अब इंटीग्रेशन का असूल है कि ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए जी। भाई ऊपर वाली पावर का नीचे छोटी, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब को अंदर रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस जी। तो इस रकम को लिखेंगे एक्स प्लस माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी। नो इनको लगा कर दीजिए। इसका डेरिवेटिव बनता है 2x। तो 2 से ज़रा 2 से डिवाइड। अब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाली। भाईजान नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाली। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सीकेंट क्यूब जी। भाई सीकेंट क्यूब इज़ वेरी इजी जी। सीकेंट क्यूब में होगा, इसको तोड़ेंगे सीकेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा आप तो देखें ये आई के बराबर है। भाई सीकेंट क्यूब किसके बराबर है? आई के बराबर। तो इसको सीकेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर। भाई जब भी ये क्वेश्चन होगा इसको तोड़ेंगे सीकेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड जी। भाई जन ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है जी? सेकेंड जी। भाई ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है? सेकेंड जी। तो देखें फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट का होगा सीकेंट एक्स 10x। भाई डेरिवेटिव सीकेंट होगा सीकेंट एक्स 10x, तो ये बनेगा 10 स्क्वायर एक्स। भाई 10 की जगह पे यू पुट सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 जी। भाई 10 स्क्वायर की जगह पे यू पुट सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, यू गेट दिस। अब सीकेंट क्यूब को आप आई के बराबर रखते हैं जी। भाई जन सीकेंट क्यूब को आप क्या रखेंगे? आई के बराबर। इस आई को इर्द शिफ्ट करेंगे तो 2i होगा जी। तो ये होगा सीकेंट एक्स 10x और सीकेंट का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस 10h। भाई सीकेंट का जो इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस 10h। अब
2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड एक्स इंटू 10x प्लस लॉग ऑफ सेकेंड प्लस 10h। भाई होगा सेकेंड एक्स 10x प्लस लॉग ऑफ सेकेंड प्लस 10h। बेटा देखें, जब भी ये क्वेश्चन होगा तो आपने सेकेंड को तोड़ना है सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर। भाई सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर के बाद बाई पार्ट्स वो होता है फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई सेकेंड का डेरिवेटिव था सेकेंड एक्स 10x और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल था 10x। भाई सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव था सेकेंड एक्स 10x और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल था 10x। आगे उसको सिंप्लीफाई कर लें और ये याद रखें 10h स्क्वायर की जहाँ पे यू कैन पुट सेकेंड स्क्वायर -1। भाई 10h स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर -1 और ये आपने आई सपोज किया हुआ है जी। जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था यू सपोज दिस इज इक्वल टू आई जी। क्वेश्चन नंबर 7 आई इज इक्वल एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। जी साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और 1 मनफी कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जी। भाई 1 मनफी कॉस एक्स का फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जी। आपने अलग-अलग डिवाइड कर दिया जी। आपने अलग-अलग क्या किया जी, डिवाइड कर दिया जी। तो आपके पास क्या आएगा एक्स, ये 1/2 को सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 जी और ये कटिंग करने के बाद सिंपल कोट एक्स बाई 2 आ गया जी। यहाँ पे आपने बाई पार्ट्स इस्तेमाल किया जी। फर्स्ट एज कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल था माइनस कोट एंगल आगे का डेरिवेटिव मौजूद है तो भाई कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल का होगा माइनस कोट एक्स बाई 2 माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई बाई पार्ट्स होता है फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। आप देखें ना कोसेकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रल का माइनस कोट होगा आगे एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है जी। तो माइनस कोट एक्स बाई 2 माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और डेरिवेटिव फर्स्ट। नो प्लीज़ इसको सेट करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। भाई इसको सेट करेंगे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल तो माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 आंसर आएगा। देखिए सिर्फ इसका स्टार्ट क्या करना है, साइन एक्स बराबर होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और 1 मनफी कॉस होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और बाई पार्ट्स ज़रा देखें, जब इसको करेंगे ना एक्स का फर्स्ट एज इट इज, इसका कोसेकेंट स्क्वायर का होगा माइनस कोट एंगल का डेरिवेटिव 1/2 आगे मौजूद है जी। भाई फंक्शन का एंगल का डेरिवेटिव मौजूद हो तो कोसेकेंट स्क्वायर का माइनस कोट माइनस इंटीग्रल माइनस कोट और डेरिवेटिव फर्स्ट। नो प्लीज सिंप्लीफाई एंड यू गेट माइनस कोट एक्स बाई 2। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। वजन क्या करें जी, आपने साइन इनवर्स को फर्स्ट और एक्स को सेकेंड। फर्स्ट एज एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 जी माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 और डेरिवेटिव फर्स्ट बाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जी। आप जरा देखें यहाँ पे क्या होगा जी, माइनस एक्स स्क्वायर। वजन क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर जी। आपने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। भैया आपने 1 ऐड कर दिया और 1 क्या किया दिया, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। आप देखें कि आपने 1 ऐड कर दिया एंड 1 क्या किया भाईजान, सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि वो जो है ना रकम अपना आप हल कर सके जी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा जी। लेकिन जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट होगा जी। भाई जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो वो क्या होगा, फर्स्ट होगा जी। फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, आपको चाहिए 1 मनफी एक्स स्क्वायर। 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि ज़रा ऑपरेशन में ज़रा जी। आप जरा देखिएगा हमारे पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। ये अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल 1 मनफी एक्स स्क्वायर का जैसा और यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रल डी एक्स ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है एक्स आगे जजर के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे ए का रोल 1 प्ले कर रहा है और इसका आएगा साइन इनवर्स एक्स। इन दोनों को इकट्ठा कर लेना, इन दोनों को भाईजान इकट्ठा कर लेना। यू गेट माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद आप ज़रा ब्रैकेट्स खोल लो जी। ब्रैकेट्स खोल लोगे, इन दोनों को आप मज़ीद इकट्ठा कर लो जी, एलसीएम ले लो एंड लीव इट जी। आई बराबर है ई की पावर एक्स आगे 1 प्लस एक्स ln x ओवर एक्स बाई ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स ln x ओवर एक्स इंटू डी एक्स। आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया जी। आप जरा देखें अलग डिवाइड कर दिया, आप इसको अरेंज करें ln x को पहले लिख लें और 1 ओवर एक्स को बाद में। अब देखें वी हैव फार्मूला ई की पावर एक्स फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो जी।
भाई फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या होगा, ई की पावर एक्स को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो जी। भाई ln x का डेरिवेटिव 1/x मौजूद है जी। जब इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा तो ई की पावर एक्स को आपने ln x के साथ मल्टीप्लाई कर देना जी। भाई ई की पावर एक्स को आपने ln x के साथ क्या करना जी, क्योंकि ई एक्स को आप एफ एक्स के मल्टीप्लाई करते हो जी। भाई फार्मूला ई की पावर एक्स आगे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव आगे होगा तो आपने ई एक्स को एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। अब ln x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है जी 1/x, तो ई एक्स को आप ln x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस। नो क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव ई एक्स 1 मनफी साइन एक्स ओवर 1 मनफी कॉज एक्स। भाई साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 और 1 मनफी कॉज एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने सेपरेट डिवाइड कर दिया जी, आपने सेपरेट डिवाइड कर दिया जी। तो आप तो देखें 1/2 आगे को सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 जी, और ये बनेगा भाईजन कॉट एक्स बाई 2 जी। ये क्या बनेगा, कॉट एक्स बाई 2 जी। भाईजन क्या बनेगा, कॉट एक्स बाई 2 जी। अब आप माइनस बाहर निकाल लें ताकि कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव आगे होता है -1/2 को सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 जी इंटू 1/2 जी। भाई देखो ना, आपने माइनस कोट को बाहर निकाला, माइनस बाहर निकाल लिया तो आ गया कॉट एक्स बाई 2 -1/2 को सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 जी। क्या आ गया जी, कॉट एक्स बाई 2 माइनस 1/2 एंड को सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 जी। देखिए फार्मूला हमारे पास है ई की पावर एक्स, आगे फंक्शन हो प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो ई एक्स को आपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। ई एक्स को आपने फंक्शन के साथ क्या करना है जी, मल्टीप्लाई। तो आएगा ई एक्स आगे फंक्शन हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो भाईजान ई एक्स को आपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। भाई ई एक्स को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, फंक्शन ऑफ एक्स के साथ। तो आपका आएगा माइनस ई एक्स आगे कॉट एक्स बाई 2 जी। भाई आपका क्या आएगा, ई एक्स आगे कॉट एक्स बाई 2। नेगेटिव पहले था जी, उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था उसके मुताबिक हमने इस फार्मूले को सेट किया जी। वंस अगेन आई रिपीट, देखें हमारे पास था कॉट एक्स बाई 2, इसका डेरिवेटिव था माइनस को सेकेंड स्क्वायर एंगल का 1/2। इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो देन वी कैन अप्लाई ई एक्स को आपने कॉट एक्स बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ये है टेन इनवर्स। क्या है टेन इनवर्स, हमारे पास रकम है टेन इनवर्स, ये गलती से एक्स है, आ गया जजर के अंदर 1 मनफी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आगे टी ऑफ एक्स। भाई देखें जब भी टेन इनवर्स होगा, अब यहाँ पे यह एंगल जो है ना वो ज़रा बड़ा एंगल है जी, तो यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, तो डी एक्स होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा जी। भाई डी एक्स होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा जी। आप जरा देखें कि हमने ऐसी चीज़ यहाँ पे फिट करनी है कि उसको हल करें तो हमारा ये टेनेंट बने, ताकि टेन इनवर्स आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो वो सिर्फ कॉस थीटा है, इसके अलावा कोई और सूट नहीं करेगा जी। लेट्स सी, आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कॉस थीटा, 1 मनफी कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। भाई 2 कैंसिल कर दें तो आएगा टेन थीटा बाई 2 जी। भाई 2 ये टेन इनवर्स कैंसिल होगा तो ये आएगा जी। अब यहाँ पे आपने ये थीटा आगे साइन थीटा आगे डी थीटा। अब देखें भाई पार्ट्स, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रल होता माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा डेरिवेटिव फर्स्ट। अब ये कॉस थीटा होगा, कॉस का इंटीग्रल होगा साइन थीटा जी। भाई कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन थीटा जी। भाई कॉस का इंटीग्रल होगा साइन थीटा। अब जरा रकम को सेट करें तो आपके पास आएगा थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जी। भाई क्या आएगा, थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जी। अब जरा देखेंगे हमारे पास जो सिचुएशन है ना, चूँकि क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी किस में निकलना चाहिए, एक्स में जी। हमने यहाँ पे ये कॉस थीटा पुट करना है जी एक्स की जगह पे। क्यों, अगर इसको हल करें ना इस चीज़ को तो यहाँ पे टेनेट आए ताकि टेनेट और टेनेट इनवर्स कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ पे टेन इनवर्स है तो यहाँ पे टेनेट बनना चाहिए ताकि ये कैंसिल हो तो फिर हम ठीक होंगे जी। फिर हम क्या होंगे जी, अगर कैंसिल ना हो तो इसमें सिर्फ सूट ही कॉस थीटा करते हैं भाईजान, इसमें सूट ही कॉस थीटा करते हैं जी। भाईजान इसमें सूट ही कॉस थीटा करते हैं जी, इसके अलावा कोई और सूट नहीं करेगा। अब चूँकि क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी किस में निकलेगा जी, एक्स में। वी हैव दिस। आप जरा देखेंगे हमारे पास एक्स किसके बराबर था, कॉज ऑफ थीटा के। एक्स किसके बराबर था, कॉज ऑफ थीटा के जी।
ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, एक्स हमारे पास था कॉज ऑफ थीटा के जी। तो आप ज़रा देखिएगा, ये आएगा थीटा कॉस थीटा, साइन की जगह पे आई पुट 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा का जैसा। नो हमारे पास कॉस थीटा किसके बराबर एक्स के, और थीटा किसके बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स के। तो भाई कॉस थीटा की जब एक्स पुट किया तो वी गेट आवर आंसर इन प्योर एक्स। नो वी हैव साइन इनवर्स, भाई साइन इनवर्स आगे जजर के अंदर एक्स ओवर एक्स प्लस ए, भाई जजर के अंदर एक्स ओवर एक्स प्लस ए इंटू डी ऑफ एक्स। भाई यहाँ पे पुट एक्स इक्वल ए टेन स्क्वायर थीटा। भाई ऐसी चीज़ पुट करनी है यहाँ पे कि हल करें तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन बने जी, भाई साइन इनवर्स है तो क्या बने जी साइन, ताकि ये कैंसिल होगा तो फिर हम आगे चलेंगे जी। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर के अलावा कोई और सूट ही नहीं करता जी। इसका डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स, इसका पावर नीचे, पावर में से काम अंदर वाली का डेरिवेटिव। अब देखें इस रकम में आपने एक्स जहाँ पे ए टेन स्क्वायर थीटा पुट किया और डी एक्स जहाँ पे पुट किया 2a टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा जी। प्लीज़ कैंसिल करो तो भाई जन ये क्या बनेगा जी टेन साइन और कॉस, सीकेंड ऊपर जाके साइन बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, कैंसिलेशन के बाद यू गेट दिस, वी हैव दिस। अब इसको आपने ऑपरेट करना जी। आपको पता है ये फर्स्ट है और ये सेकंड जी। फर्स्ट है, अब टेनेंट का डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो पावर में एक जमा वही नीचे जी, माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवर डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट। अब जरा देखें कि हमारे पास जो चीज़ फ़ारग हो जाए उसको तो फ़ारग करो ना। अब भाई ये तो फ़ारग है, अब टेनेंट स्क्वायर की जगह पे यू पुट सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 जी, भाई टेनेंट स्क्वायर की जगह पे यू पुट सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा टेन थीटा और 1 का इंटीग्रल क्या होगा थीटा जी। अब चूँकि क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी किस में होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ देखें एक्स किसके बराबर है ए टेनेंट स्क्वायर थीटा, तो टेनेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा एक्स ओवर ए, टेन थीटा क्या होगा अंडर रूट एक्स ओवर है, और थीटा किसके बराबर होगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स ओवर है। देखें ना हमारे पास एक्स किसके बराबर है ए टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा एक्स ओवर है, थीटा किसके बराबर होगा टेन थीटा बराबर होगा अंडर रूट एक्स ओवर है, और थीटा किसके बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स ओवर है। नो प्लीज़ वी हैव ए बाहर आएगा, वी हैव टेन इनवर्स, ये वैल्यूज़ यहाँ पे फिट कर दें भाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 15 आई बराबर है इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स के डी एक्स। देखें जब भी अकेला लॉग होगा तो ये बाई पार्ट्स होगा जी। आपने 1 लगाना जी, भाई जन क्या लगाना है 1 लगाना है। अब फार्मूला क्या था, फर्स्ट हैज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रल एक्स होगा माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वो एक्स है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इसको करना हो तो लॉग है ना, तो 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, भाई क्या होगा 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का, लॉग वाली को करना हो तो 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। नो प्लीज़ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस। अब देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ये बच जाएगा जी। अब इसको ऊपर ले जाए पावर का -1/2 जी, अंदर वाले का डेरिवेटिव मतलब 2x, तो भजन पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड, भाई पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड एंड यू गेट दिस। सिर्फ आपको ये याद रखना चाहिए जब अकेला लॉग होगा तो बाई पार्ट्स करना पड़ेगा जी, 1 लगा के। बाई पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वो x होगी माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, भाई डेरिवेटिव फर्स्ट का लॉग को करना हो तो 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का, आफ्टर कैंसिलेशन आई गेट दिस। नो प्लीज़ आपके पास ये आएगा, इसको ऊपर ले जाएं पावर -1/2, भाई फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या करेंगे पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड एंड वी हैव दिस जी। वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 इम्पोर्टेंट है, आई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। हमने ई एक्स को पहले लिख दिया जी, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको हमने लिखा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 ऑफ एक्स, भाई इसको लिखा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 ऑफ एक्स, क्योंकि इसको ओपन करोगे ना वही ऊपर वाला ही आएगा। अब आपने अलग-अलग डिवाइड कर दिया जी, भाई जना अलग-अलग क्या किया जी डिवाइड किया, तो वी गेट ई एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी एक्स, ये बनेगा -2 बाहर ई एक्स ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
भाई देखो ई एक्स का हमने सिस्टम अलग कर दिया, देखो ना, इसको इसके नीचे डिवाइड किया, 1 आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस। भाई देखो ना, एक स्टेप ज़्यादा भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमने इसके नीचे डिवाइड किया, 1 आ गया जी, -2x ओवर x + 1 का होल स्क्वायर किया जी। नो प्लीज़ अब जरा देखिएगा भाई, आपने 1 ऐड कर दिया, 1 क्या किया जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। भाई 1 ऐड कर दिया, 1 क्या किया जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। अब इसलिए क्या, क्योंकि वो हमने फार्मूला मेंटेन करना चाहिए। भाई देखें, इसमें हमने सिर्फ ये तोड़ना ये है, हमने इसको इस तरह का स्क्वायर बनाना है, इस तरह का स्क्वायर बनाना था, हमने 2x ऐड कर दिया, 2x तफरी कर दिए, क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आई शुड गेट दिस। अब आपने अलग इंटीग्रेट कर दिया जी, यहाँ पे आपने 1 ऐड कर दिया और 1 क्या किया जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। भाई जन 1 ऐड कर दिया, 1 क्या किया जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये फारग है जी। ये आएगा EX -2, ये EX आगे 1 ओवर x + 1 -1 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर। अब ज़रा देखिए भाई, ज़रा देखिए यहाँ पे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। भाई फार्मूला कहता है e⁻AX हो, आगे a अलहदा हो, ये से मतलब x का कोफिशिएंट, आगे फंक्शन और प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आपने EAX को fx के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। इस फार्मूले का रेफरेंस देना ज़रूरी है। अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। अगली बात, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप इसको बाई पार्ट्स कर लें। ज़रा देखें, अच्छा ये देखें, हमने EX को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नो, ये हमारा सोल्यूशन है। अब EX बाहर निकाल लिया, टेक एलसीएम एंड आफ्टर कैंसलेशन वी गेट EX इंटू x -1 ओवर x + 1। भाई इधर देखें, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, e⁻AX, ये जो x का कोफिशिएंट a वो आगे होना चाहिए जी, आगे फंक्शन हो प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो e⁻AX को आपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। नो, क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव cos ln x। भाई जब भी लॉग होगा या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो बाई पार्ट्स होगा जी, ज़्यादा इजी है। हमने 1 लगा दिया जी, हमने 1 लगा दिया। फर्स्ट हैज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, भाई 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वो x है, और डेरिवेटिव फर्स्ट, कोस का क्या होगा जी, माइनस साइन होगा, एंगल का 1 ओवर x। भाई इसको अरेंज करें, वी गेट दिस। अब अगेन यहाँ पे बाई पार्ट्स करना जी। देखें, जब तक इंटीग्रल ख़त्म नहीं होगा हमारा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जी। ये फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई साइन का कोस होगा, एंगल का 1 ओवर x। भाई देखें अगेन ये कैंसिल, आई बन जाएगा, क्योंकि आई किसके बराबर था, कोस आगे ln x के, आई किसके बराबर था, कोस आगे ln x, आई बन गया जी। इसको इधर शिफ्ट कर दिया 2i जी, इन दोनों में से हमने x बाहर निकाल लिया, और बाई जन 2 से हमने क्या किया जी, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास i बराबर होगा x/2, आगे कोस ln x प्लस साइन ln x। सिर्फ जो स्टार्ट है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपके पास है कोस आगे ln x। भाई जब लॉग वाला फंक्शन होगा तो बाई पार्ट्स ज़रा इजी रहेगा 1 लगा के, क्योंकि 1 लगाएंगे तो वो फार्मूले की ओपनिंग होगी, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। अब आपको जो है ना बाई पार्ट्स का फार्मूला याद हो जी, बाई पार्ट्स का क्या हो जी, फार्मूला याद हो जी।